नगर परिषद बोड़ा की दुकानों की नीलामी पर विवाद, रामबाबू राजपूत ने लगाए गंभीर आरोप। खबर बोड़ा से है। नगर परिषद बोड़ा के रोसला रोड स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दुकान क्रमांक 1, 2 और 6 को 2 फरवरी 2024 को ऑनलाइन निविदा के माध्यम से विक्रय की गई थी, लेकिन नगर परिषद ने प्रस्ताव क्रमांक 209 के तहत इन निविदाओं को निरस्त कर दिया है और अब इन्हीं दुकानों के लिए ऑफलाइन निविदा जारी कर दी गई है। इन दुकानों की नीलामी की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2025 तय की गई है। इस पूरे मामले में ठेकेदार रामबाबू राजपूत ने नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए और इसे उच्च न्यायालय इंदौर तक ले गए। रामबाबू राजपूत का आरोप है कि उनका कहना है कि उन्होंने 2 फरवरी 2024 को ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के तहत उक्त दुकानों को खरीदा था। नगर परिषद की बैठक में इसे स्वीकृति भी दी गई थी, लेकिन नए सीएमओ ने इसकी जमा राशि स्वीकार नहीं की और लिखित जवाब देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि नगर परिषद ने उन्हीं दुकानों को दोबारा ऑफलाइन निविदा के माध्यम से बेचने का प्रयास किया। उन्होंने इस मामले को उच्च न्यायालय इंदौर में चुनौती दी है, जहां से उन्हें स्टे आदेश प्राप्त हुआ है। राम जय श्री राम। मैं निकिता जायसवाल, अध्यक्ष नगर परिषद बोड़ा। दुकान नीलामी को लेकर जो अफवाहें श्री राम बाबू राजपूत के द्वारा फैलाई जा रही है वह पूर्णतः गलत है। नगर तथा निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किसी प्रकार का माननीय न्यायालय के द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है। मात्र याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है तथा सभी नगर एवं ग्रामवासियों से अनुरोध है कि कल दिनांक 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक अधिक से अधिक संख्या में पधारे एवं बढ़ चढ़कर दुकान नीलामी में भाग लेवे। धन्यवाद। नगर परिषद बोड़ा द्वारा जो दुकान नीलामी जो है रोसला उमरी रोड पर, ये क्या मामला है? जो ठेकेदार जो रामबाबू जी राजपूत जी द्वारा जो आरोप लगाए गए, इनमें क्या कहना है आपका? उसमें यह है कि पहले टेंडर आए थे, उसमें परिषद में विधिवत रखा गया था दर स्वीकृति के लिए, लेकिन जो है परिषद प्रस्ताव क्रमांक 209 द्वारा जो है परिषद द्वारा उसे निरस्त कर दिया। तो वो आरोप लगा रहे हैं कि पहले मेयर को खुल गई थी, उसके बाद वापस अब नहीं, इसी प्रकार का उनको कोई अधिकार नहीं है। और वो बता रहे हैं कि कोई स्टे वगैरह भी लेके आए हैं। नहीं, अभी किसी माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्टे पारित नहीं किया। तो आगे क्या दुकान नीलामी की जाएगी? हाँ, बिल्कुल की जाएगी। दिनांक 3/1/2 को जो विधिवत जो है नीलामी कार्रवाई की जाएगी। बोड़ा में रोसला रोड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे मैंने ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से 3 दुकानें खरीदी थी। दुकान नंबर 1 और दुकान नंबर 2 और दुकान नंबर 6, जो मेरी 2/2/2024 को दुकानें स्वीकृत हुई थी। उन दुकानों को नगर परिषद पूर्व सीएमओ द्वारा स्वीकृति दी गई है और नगर परिषद बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। फिर नए सीएमओ साहब हमारे बोड़ा में आए। मैंने उनको एक लिखित में आवेदन दिया कि श्रीमान जी, मेरी दुकानें ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से खुल चुकी है, इनका पैसा मुझसे जमा करवा लिया जाए। उसके 4 दिन बाद मेरे को एक पेपर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उसमें उन्होंने निकाला गया कि 10 दुकानें निरस्त कर दी गई है और उस दुकानों को हम 3/1/2025 को नीलामी कर रहे हैं। इसके देखते हुए मैंने माननीय उच्च न्यायालय को मैंने इस पेपर की विज्ञप्ति को लेकर उच्च न्यायालय में ये सब चीज़ें, और मेरे पास जो दुकान स्वीकृत हुई थी उसके पेपर लेके मैं उच्च न्यायालय पहुंचा। वहाँ से मुझे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मुझे एक स्टे उस दुकानों पर मिल चुका है। इन दुकानों को कोई भी अन्य व्यक्ति न खरीदे, क्योंकि इस दुकानों पर अभी माननीय उच्च न्यायालय का केस चल चुका है और अब ये जहाँ तक केस चलेगा वहाँ तक ये दुकानें स्थगित रहेंगी। जिससे आपने ऑनलाइन खरीदी, ये नीलामी हुई थी, कितने रुपए की राशि जमा हुई थी आपकी? मेरी इनमें ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से 50-50 हज़ार रुपये की 3 EMD हुई थी, जो 1.5 लाख रुपये होते हैं। और इनकी जो बोली स्वीकृति है वो सभी टेंडर के माध्यम से मेरे को स्वीकृत अच्छे रेट में मेरे को मिल चुकी थी। जिस प्रकार से आपने ऑनलाइन दुकानें खरीदी, इसे पूरी प्रक्रिया के तहत खरीदी जी, लेकिन नगर पालिका द्वारा वापस इसमें डबल विज्ञप्ति जारी कर, तो क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान जी, वैसे तो 2016 के नियम के अनुसार नगर परिषद को 1 लाख से नीचे का ऑनलाइन स्वीकृति का अधिकार है, लेकिन इन्होंने सीएमओ साहब ने भ्रष्टाचार के चलते हुए इसमें 8-8, 9-9 लाख, 10-10 लाख की दुकानें ऑफलाइन विज्ञप्ति निकाल दी गई।
ये मुझे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर चढ़ता हुआ है। बाकी मेरा ऑनलाइन के माध्यम से मुझे स्वीकृत हो चुकी थी, अभी इन्होंने जो राशि मेरे से जमा नहीं करवाई उसका कारण भी मुझे ये लगता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के चलते हुए ये राशि, और अभी भी जो इन्होंने जो नियम के अनुसार है वो इन्होंने ऑफलाइन जो खरीदी, ऑफलाइन जो निकली नीलामी, वो कहीं ना कहीं शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। एमपी टेंडर्स के माध्यम से जो इन्होंने पहले लगाई थी, मतलब ये गलत कर रहे हैं पूर्ण तरीके से। अब मतलब मनमानी चल रही है। हाँ, पूरी नगर परिषद की मनमानी चल रही है।